लिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, एक मुक़द्दस महीना, एक बाबरकत महीना, नेकियों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला, जहन्नम से नजात दिलाने वाला एक इंतहाई बाबरकत और मुक़द्दस महीना हमारे सामने आने वाला है। दुनियावी एतबार से जब हमारे सामने कोई प्रोग्राम हो, किसी मेहमान की आमद हो, कोई हमारा मेहमान आने वाला हो, तो कितनी खुशियों के साथ हर काम को छोड़कर, हर काम को नज़रअंदाज करके मेहमान को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए, उसे राहत पहुंचाने के लिए हम हमातन कोशिश में लग जाते हैं। पता चला कि कोई बड़ा मेहमान आ रहा है तो फ़ौरन पूरे घर वाले उस मेहमान को लेने के लिए और उस मेहमान को राहत और आराम पहुंचाने के लिए बंदोबस्त और इंतज़ाम कर देते हैं। और मेहमान से बढ़कर ऐसी शख्सियत की आमद की अगर खबर मिले तो फिर पता चलता है कि एक फैमिली नहीं, कई फैमिलियाँ, पूरा गांव, पूरा शहर उसके आने का इंतज़ार करता है और उसके लिए पहले से बंदोबस्त और इंतज़ाम अच्छे ढंग से कर देते हैं। क्यों? मेहमान को परेशानी ना हो, मेहमान को उलझन ना हो, मेहमान परेशान ना हो जाए, इसलिए इंतज़ाम और राहत के सामान पहले से तय कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा इनाम और एहसान है कि इस मुक़द्दस महीने तक हम पहुँचने वाले हैं।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआएं मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। जिस तक पहुँचने के लिए कायनात का रसूल, कायनात की मुक़द्दस हस्ती ये दुआ कर रही है कि अल्लाह हमें उस माह मुक़द्दस तक, माह मुबारक तक पहुँचा दे। उस मुक़द्दस महीने का हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो महीना हमारे सामने मौजूद आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को वो महीना मुकम्मल अता फ़रमाए और हमें इस मुक़द्दस माह की, मुक़द्दस महीने की क़दरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब मेहमान के लिए कोई आने वाला हो तो हम उसके लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर देते हैं। क्यों? ताकि मेहमान को परेशानी ना हो, मेहमान को तकलीफ़ ना हो। तो ये जो मेहमान आने वाला है रमज़ानुल मुबारक के नाम से, माह मुक़द्दस जो आने वाला है, हमें और आपको ये इंतज़ाम करना चाहिए कि हम इसमें 5 काम तो ज़रूर ज़रूर करेंगे। वो 5 काम क्या है? सबसे पहली चीज़, उन 5 कामों से पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नाम रमज़ान रखा। हालांकि इसमें सबसे बड़ी नेमत वाली, कदर वाली चीज़ क्या है कि हम इस माह मुबारक में रोज़ा रखते हैं। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ जो इस माह मुबारक में हम करते हैं वो तरावी है, जिसको अरबी में भी तरावी कहते हैं। क़ामल लैल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तरावी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब इस पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें 2 बड़ी नेमतें दी, दिन का रोज़ा, रात की तरावी, लेकिन इस महीने का नाम शाहरुस्सौम नहीं रखा, यानी रोज़े का महीना नाम नहीं रखा, शहरु क़ियामिल लैल नाम नहीं रखा, शहरु तरावी नाम नहीं रखा, इसका नाम रखा शहरु रमज़ान। यानी 2 बड़ी नेमतें, 2 बड़े अल्लाह के एहसान, बंदों की तरफ से की जाने वाली मेहनतें, कोशिशें, रोज़ा दिन का, रात की तरावी, और ये 2 बड़ी चीज़ें हैं रमज़ान में। लेकिन इसके बावजूद इस महीने का नाम रोज़े के नाम से या तरावी के नाम से नहीं रखा गया, नाम रखा गया शहरु रमज़ान। आदमी इस महीने में जिस चीज़ की तलक़ीन अहादीस में, कुरान करीम में की गई है बंदों के लिए, वो है कि बंदा इस माह मुबारक में सब्र करे, हर चीज़ पे सब्र करे, ताअत पे सब्र करे, खाने पीने पर सब्र करे, बंदा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सब्र करे, कोई गाली गलोच कर ले तो सब्र करे, हर चीज़ पे सब्र करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने का नाम शहरु रमज़ान रखा, यानी ये सब्र वाला महीना है। इंसान, बंदा, बंदाए मोमिन इस महीने में हर चीज़ पे सब्र करता है, बावजूद इसके कि वो दिन का रोज़ा भी रख रहा है, बावजूद इसके कि वो रात में जागकर
खड़ा होकर तरावी भी अदा कर रहा है, वो परेशानी, उलझने, वो सारी की सारी मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहा है, उसके बावजूद अगर कोई बंदा उसे कुछ कह दे वो अपनी ज़ुबान पर ताला लगा लेता है, सब्र कर लेता है। इस माह मुबारक में जो करने वाले काम हैं, ख़ास तौर पर वो चीज़ें हमारे लिए 5 चीज़ें हैं जिनका हम एहतमाम और इंतज़ाम करने की नीयत कर लें, इरादा कर लें। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही व फ़ी रिवायतिन अना उजज़ा बिही। रोज़ा मेरे लिए है और बदला क्या, या तो मैं उसका बदला हूँ या फिर मैं अपने हाथों से उसको इनाम देने वाला हूँ, अपनी कुदरत से इनाम देने वाला हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी बात इरशाद फरमा दी कि हर नेमतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिसाब किताब बनाया है, देने दिलवाने का एक हिसाब किताब बनाया है, अता करने का एक हिसाब किताब बनाया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े के बारे में इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला हूँ, या मैं अपनी हाथों से अब उसको इनाम देने वाला हूँ जो रोज़ा रखने वाला है। हुज़ूर ने फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। कोई बंदा कहे कि रमज़ान अल्लाह का महीना, क्या शाबान और उसके अलावा दीगर महीने अल्लाह के नहीं हैं? यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ही के हैं। तमाम चीज़ें पैदा करदा अल्लाह की है, लेकिन जब किसी चीज़ की तरफ इंसान भी निस्बत कर लेता है तो फिर उससे ये पता चलता है कि वो चीज़ उसके लिए ख़ास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रमज़ान मेरा महीना, यानी कि इतना मुक़द्दस और पवित्र महीना है कि इसकी निस्बत मेरी तरफ है। मस्जिदें तमाम अल्लाह की, लेकिन हम कहते हैं बैतुल्लाह। हर एक मस्जिद का नाम बैतुल्लाह तो नहीं होता, ये भी अल्लाह का घर है। जितनी मसाजिद है अल्लाह का घर है, लेकिन बैतुल्लाह यानी कि हरम में जो मस्जिद है जिसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाती है, उसको बैतुल्लाह का लक़ब दिया जाता है, यानी अल्लाह का घर उसे कहा जाता है। यानी कि अल्लाह का घर, उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई तो उसका पवित्र होना, उसका मुक़द्दस होना, उसका बाबरकत होना मज़ीद इजाफ़ा कर देता है और उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि तमाम मस्जिदें अल्लाह का घर है। इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुज़ूर की ज़ुबानी ये इरशाद फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। शाबान हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। इतना मुक़द्दस और बाबरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी निस्बत अपनी तरफ कर दी। तो जो मुक़द्दस महीना हमारे सामने आ रहा है, हमें नीयत और इरादे ये करना है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस माह मुबारक को, जिस तरह हम अपने सामने कोई मेहमान आने वाला हो उसके लिए हम इंतज़ाम करते हैं, और इतने इंतज़ाम करते हैं कि हमारे मेहमान को कोई तकलीफ़ ना हो, उसके राहत के बंदोबस्त कर देते हैं, इंतज़ाम कर देते हैं। हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने के लिए भी हम ऐसा नियत कर लें, ऐसा इरादा कर लें कि इस माह मुबारक के मुकम्मल रोज़े, जितने माह मुबारक में 29 हो 30 हो, हमें मुकम्मल रखने हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व ताला आसानी भी फरमा देते हैं। दूसरा काम, क़ियामुल लैल, तरावीह। बंदा दिन भर रोज़ा रखता है, रोज़ा रख कर और फिर इशा के बाद खड़ा हो जाता है, कुरान करीम नमाज में तिलावत करता है, लोग सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र। जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में
खड़ा हो गया तरावी के लिए अजर व सवाब के इरादे से, ईमान की दौलत से माला माल है, तो उसके लिए इनाम ये है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। उसके जितने भी पिछले गुनाह हैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि वो तमाम के तमाम माफ़ फरमा देंगे। क्या ये इनाम कम है? जितने भी इंसान गुनाह कर चुका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वादा फरमा रहे हैं कि जो बंदा ईमान व इख्तिसाब यानी सवाब की नीयत से और बंदा खड़ा हो जाएगा कुरान करीम की तिलावत करने के लिए, सुनने के लिए, यानी नमाज तरावी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले तमाम गुनाहों का कफ़ारा उसके लिए बना देंगे, तमाम गुनाह पिछले माफ़ फरमा देंगे। ये दूसरी चीज़। तीसरा काम जो हमें करना है, कुरान करीम की तिलावत। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये वो मुक़द्दस महीना है, इतना पवित्र और बाबरकत महीना है कि जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। कुरान करीम का नुज़ूल 2 मरतबा हुआ। एक मरतबा हुजूर के क़ल्ब अतहर पर मुकम्मल 23 साल के अरसे में, और एक मरतबा लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक बारगी में कुरान करीम नाजिल फरमाया, और 23 साल के अरसे में दूसरी मरतबा जो कुरान करीम आहिस्ता आहिस्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उतरा 23 साल के अरसे में। ये माह मुबारक जिसका कुरान करीम के साथ ख़ास ताल्लुक़ है, हज़रत जिब्राइल अमीन जो अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, जिनका काम वही लाना है, अंबिया पर वही लाया करते थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम का दौर फरमाया करते, कुरान करीम सुना करते, सुनाया करते, कुरान नाजिल होता हुजूर को बताया करते। और हर साल कुरान करीम का दौर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के सामने फरमाया करते रमज़ानुल मुबारक में। तो ये ऐसा मुक़द्दस बाबरकत महीना है कि इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ। ये कैसी किताब है कुरान करीम कि एक छोटा सा बच्चा जिसको अपने सीने में उतार लेता है, दुनिया की कोई किताब कितना बड़ा ज़हीन हो उसके जहन की दाद दी जा सकती है, लेकिन किसी किताब को वो हिफ्ज़ नहीं कर सकता। कुरान करीम वो किताब है जिसको छोटा सा बच्चा अपने सीने में महफूज करने के काबिलियत रखता है। ये वो किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखा है। हमें भी चाहिए कि कुरान करीम का कम से कम जो हाफिज़ नहीं है, जो देख करके पढ़ने वाले हैं, वो एक मरतबा कुरान करीम ख़त्म ज़रूर करें रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में। चौथा काम, नवाफिल की कसरत। बंदा फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करता है। फ़र्ज़ नमाज़ें रमज़ानुल मुबारक में 70 गुना सवाब के साथ बढ़ा दी जाती हैं। नवाफिल के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहादीस में वारिद हुआ है कि एक नफिल नमाज फ़र्ज़ नमाज के बराबर हो जाती है रमज़ानुल मुबारक में। आदमी नवाफिल की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करे। और पांचवा काम जो है वो ये है कि बंदा दुआओं का एहतमाम करे। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ऐसा महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगा जाए, और इसमें ख़ास औक़ात मुतय्यन है कि इस वक्त में मांगा जाए, सहरी के वक्त में, कुरान करीम की तिलावत के बाद में, इफ्तार के वक्त में। ये वो औक़ात है, ये वो वक्त है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन पांचों बातों का एहतमाम करें, पांचों बातों का इंतज़ाम करें
पाँचों काम करने का इरादा करें, नियत करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस रमज़ानुल मुबारक में ये पाँचों काम जो काम करने के हैं हम ज़रूर भी ज़रूर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन पाँचों कामों पे अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।